अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो और एक अपडेट के साथ। टैक्स लैब्स 2024-2025 जो हैं वो हो चुके हैं मंज़ूर और मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने सैलरी टैक्स के हवाले से ज़िक्र किया था और उसके अलावा पेंशन के हवाले से जो तरमीम सामने आई या अमेंडमेंट्स सामने आई, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो बनाई थी। टैक्स के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो मैंने अपलोड की हैं काफ़ी, और अभी भी काफ़ी अपडेट्स हैं जो टाइम टू टाइम मैं आपको देता जाऊँगा। ये जो वीडियो है आज की, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये है जी उन लोगों के लिए जो कि नॉन सैलरीड पर्सन्स हैं और एओपीज़ हैं, यानी बिज़नेस पर्सन्स जो हैं। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है, उनके टैक्स स्लैब्स हैं, यानी वो तमाम लोग जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो शॉप है, चाहे वो कोई ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विस वैसे थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अगर बिज़नेस के ज़मरे में आ रहे हैं, ट्रेडिंग के ज़मरे में आ रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या टैक्स स्लैब्स जो हैं वो लगेंगे। मैं वैसे सर्विसेज के हवाले से भी एक वीडियो जो है मैंने अपलोड करनी है कि जो सर्विसेज लोग दे रहे हैं उनके ऊपर टैक्स के रेट्स क्या हैं 24-25 में। वो भी इंशाल्लाह मैं आजकल मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा। ये वाली वीडियो जो है स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो कि नॉन सैलरीड पर्सन्स हैं या एओपीज़ हैं, यानी बिज़नेस पर्सन्स हैं, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? चाहे उनकी छोटी-सी शॉप है, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं या उसके अलावा जो हैं वो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है? ये उनके लिए है। तो इसके क्या टैक्स स्लैब्स हैं 2024-25 में और पिछले साल क्या थे, क्या डिफ़रेंस आया? कितनी इनकम वो जनरेट करेंगे तो उसके ऊपर कितना टैक्स पड़ेगा, तो ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास टैक्स स्लैब्स की एक समरी है जो कि मैंने बनाई हुई है। इसमें एक चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो 6 लाख रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 600,000, 6 लैक्स या 6 लाख, इसके ऊपर पहले भी कोई टैक्स नहीं था, यानी 2024-25 से पहले, और अभी भी कोई टैक्स नहीं है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया। 6 लाख का मतलब क्या है ये मैं आपको बता दूँ। 6 लाख का मतलब ये नहीं है कि जी आपने अगर टोटल सेल जो है वो 6 लाख की है। इसका मतलब है नेट प्रॉफ़िट। अगर आपका नेट प्रॉफ़िट 6 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर कोई जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? यानी 50,000 रुपए प्रॉफ़िट की बात हो रही है। जिस तरह सैलरीड पर्सन्स होते हैं ना, उनकी ग्रॉस सैलरी के ऊपर टैक्स लगता है, यानी जितनी भी सैलरी आ रही है बिफ़ोर डिडक्शंस। लेकिन जो बिज़नेस पर्सन्स होते हैं उनकी नेट इनकम के ऊपर टैक्स पड़ता है, ठीक है? इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, अक्सर लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है। जो लोग सैलरीड पर्सन थे, मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर उनकी 50,000 रुपए माहाना ग्रॉस सैलरी है, यानी डिडक्शन से पहले, ठीक है? जैसे प्रोविडेंट फ़ंड, जीपी फ़ंड, उसकी डिडक्शन से पहले, तो फिर उसके ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है उनका। लेकिन अगर जो बिज़नेस पर्सन होते हैं उनकी 6 लाख रुपए नेट प्रॉफ़िट है, यानी जो आपने सेल की उसमें से बिज़नेस रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करने के बाद जो नेट इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। बिज़नेस एक्सपेंसेस कौन-कौन से होते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा वैसे एक और, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन-कौन से एक्सपेंसेस जो हैं बिज़नेस इनकम में से माइनस करने हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, कुछ नहीं अलाउ होते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा, लेकिन फ़िलहाल 6 लाख का मतलब नेट प्रॉफ़िट है। इसी तरीके से अगर स्लैब जो है वो अगर कोई पर्सन या कोई शॉपकीपर जिसकी इनकम जो है या नेट प्रॉफिट जो है वो 6 लाख से ज़्यादा जाता है लेकिन 8 लाख के दरमियान में रहता है, तो उसके ऊपर जो पुराना टैक्स था वो 7.5% था, 6 लाख से ऊपर वाला। लेकिन अब उसको बढ़ा के 15% यानी डबल तकरीबन कर दिया गया है, और इंक्रीज़ कितना आया जी 7.5 से 15, यानी 7.5 का इजाफा हो गया। इसी तरह अगर कोई पर्सन जिसका प्रॉफिट 8 लाख से 12 लाख के दरमियान में है तो उसके ऊपर पहले जो टैक्स था वो 15% था, एक्सीडिंग 8 लाख यानी 8 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफिट जाएगा 15% उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। और अभी भी यही है, और इसलिए मैं इसमें कोई चेंज नहीं आया इस स्लैब के अंदर। नेक्स्ट स्लैब है 12 लाख से 16 लाख। 12 लाख का मतलब मैं फिर वहीं बताता चलूँ कि इसका मतलब नेट प्रॉफिट है। अगर 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आपको हो रहा है तमाम बिज़नेस एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, तो फिर जी 12 लाख से ऊपर जो इनकम आएगी उसके ऊपर 20%, और अभी भी 20% है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसमें अगर कोई पर्सन जिसकी इनकम 16 लाख से 24 लाख के दरमियान में जाती है, एओपी या नॉन सैलरीड पर्सन, ठीक है? तो 16 लाख से ऊपर वाले जो इनकम आएगी उसके ऊपर 20% था पहले, अब उसको बढ़ा के 30% कर दिया गया, 30%, यानी 10% का इज़ाफ़ा हो गया। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर किसी की इनकम जो है वो 17 लाख रुपए है, तो फिर 17 लाख 16 लाख से ऊपर कितना जाएगा, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 30% जो है वो टैक्स पड़ेगा, ठीक है। तो वो 30,000 रुपये टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। इसी तरह 24 से 30 लाख के दरमियान में 25% था, अब उसको 30% कर दिया गया, इसमें भी 5% का इजाफा हो गया। 30 लाख से 32 लाख के दरमियान में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये स्लैब्स बने हुए हैं जी। और 32 से 40 लाख के दरमियान में किसी की इनकम होगी तो 30% था पहले, उसको 40% कर दिया गया। और इसके अलावा अगर किसी की इनकम 56 लाख से ज़्यादा जाती है तो 56 लाख से ऊपर जितना भी इनकम वो अर्न करेगा उसके ऊपर 35% था पहले, उसको बढ़ा के 45% कर दिया गया है, यानी 10% का इजाफा भी इसके अंदर देखने में आया है। तो ये जो टैक्स स्लैब्स हैं ये बेसिकली नॉन सैलरी पर्सनस के लिए, बिज़नेस इंडिविजुअल्स के लिए हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये स्लैब्स जो हैं ये नेट इनकम के ऊपर पड़ते हैं। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख रुपए की सेल की, उसमें से जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, बिज़नेस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं जैसे दुकान का किराया, परचेजेस, और उसके अलावा जो लड़के काम कर रहे हैं दुकान के ऊपर उनकी सैलरीज़, फॉर एग्जांपल 20 लाख आपकी सेल थी, उसमें से 15 लाख रुपए आपके एक्सपेंसेस माइनस हो गए। तो वो जो 5 लाख रुपए आपके बचेंगे ना, उसको देखा जाएगा कि उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और 5 लाख जो है वो पहले स्लैब के अंदर आएगा, 6 लाख के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल इनकम जो है वो 25 लाख रुपये है और एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके 15 लाख रुपये थे, तो 10 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 10 लाख रुपये आपके इस स्लैब के अंदर फॉल करेंगे 8 लाख और 12 लाख के दरमियान में। तो फिर 8 लाख से ऊपर जितनी इनकम आएगी उसके ऊपर कितने परसेंट है, 15% है। तो 10 लाख आपको प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब है वो 2 लाख के ऊपर 15% पड़ेगा, जो कि 30,000 रुपये आपका टैक्स पड़ेगा। तो ये आपकी कैलकुलेशंस होंगी बिजनेस पर्सनस के हवाले से या एओपीज़ के हवाले से। एओपीज़ बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सनस को कहते हैं, जिसके अंदर 2 या 3 लोग जो है मिलके काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये स्लैब्स थे। आई होप के जो बिज़नेस रिलेटेड स्लैब्स हैं, बिज़नेस रिलेटेड जो आपके टैक्स के रेट है उसका आपको अंदाज़ा हो गया है। इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनको नहीं आइडिया होता, स्पेशली जो बिज़नेस पर्सन्स होते हैं। जो सैलरी पर्सन्स होते हैं वो तो फिर भी ऑफिस में बैठ रहे होते हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है टैक्स वाला का, लेकिन बिज़नेस पर्सन्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि अब आप इस वीडियो की मदद से अपने टैक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल सर्विस रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फाइलर होने के लिए, एक्टिव स्टेटस हासिल करने के लिए। और इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।